आज हम एक्सरसाइज 2.5 जो है पॉलीनोमियल्स का वो आज करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले ये एक्सरसाइज बेस्ड है इन सब आइडेंटिटीज के ऊपर, ये सब जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसके ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो यहाँ पे जो बेसिक आइडेंटिटीज है, 8 आइडेंटिटीज मैंने वो सब यहाँ पे लिख दिया है। पहले ये फॉर्मूलास ये आइडेंटिटीज लिख लेना, इसके बाद इसको अप्लाई करके आप लोग न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन ये सब फॉर्मूला जो है ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले चलो 1 ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है x + 4 प्लस इंटू x + 10। अब ये क्वेश्चन देखो, x + 4 और x + 10। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 4 और ये जो टर्म है 10 वो दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये x + a और x + b फॉर्म में आ गया। ये तो x है, ये बन गया हमारा a, ये बन गया हमारा b। तो x + a * x + b का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है शायद x² प्लस ब्रैकेट a + b। इस क्वेश्चन में हमारा a क्या है? शायद 4 है, प्लस b का फॉर्मूला b क्या है इस क्वेश्चन में हमारा? 10, और उसके बाहर क्या है? x प्लस a * b। यहाँ पे a क्या है? 4 * b क्या है? 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² + 10 + 4 14x + 4 10 40। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं 3 करूंगा यहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में पूरा मींस बाकी जो 2 है वो तुम लोग खुद से कर सकते हो। 3x + 4 और 3x - 5। अब इसमें देखो ये 3x तो सही है, दैट मींस x यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। तो ये क्या x प्लस है, x + b फॉर्म में आ रहा है। एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो ये फॉर्म में आ रहा है कि x + a और x - b। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि x + a और x - b। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करके पहले इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब देखो 3x + 4, चलो ये तो a + b फॉर्म में आ गया। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3a + -5। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। तो अब देखो इसको a + b और x + a और x + b फॉर्म में ले आया। x क्या है यहाँ पे? 3x है। a क्या है? 4। x तो ऑब्वियसली 3x है। और यहाँ पे b क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे b -5 है। ये याद रखना कि इस क्वेश्चन में जो b है वो -5 है। तो वहां पे फॉर्मूला में आइडेंटिटी में हम लोग जहां पे b बिठाएंगे वहां पे ये -5 बिठाएंगे। तो चलो करते हैं, फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला क्या है? x²। इस क्वेश्चन में हमारा x क्या है? 3x। तो हो जाएगा 3x² प्लस a + b। a क्या है हमारा? 4 प्लस b क्या है? -5। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 + 5 मत लिख देना क्योंकि b हमारा -5 है। ब्रैकेट क्लोज। बाहर क्या है? x। यहाँ पे हमारा x क्या है? 3x। तो ये याद रखना, इस आइडेंटिटी में a + b के बाद x है। क्यों x है? क्योंकि यहाँ पे x है। इधर a + b के बाद अब सिर्फ x नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा x क्या है? 3x है। फिर प्लस a * b। a कितना है हमारा? 4। b कितना है हमारे पास? -5। तो ये क्या आ जाएगा? 3² 9 x²। और ये कितना आ जाएगा? +4 -5 * 3x। और ये इंटू होगा 4 5 20 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -20। तो ये कितना आ गया? 9x²। 4 - 5 -1 -1 * 3 -3x -20। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा
तुम लोगों की ये कैसे किया मैंने, सिर्फ इसको x प्लस ए और x प्लस बी फॉर्म में बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे प्लस डाला तो ये माइनस को ब्रैकेट में डाल दिया, एक x बन गया, एक a बन गया, एक x बन गया, एक b बन गया, फिर उसी फॉर्मूले में मैंने इसको डाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस सेम इस टाइप का है 3 जैसा, उसमें x प्लस 8 और x माइनस 10 है, x प्लस 8 और x माइनस 10 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 8 तो ऐसे लिखेंगे और इसको x प्लस देके 10 को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5 करते हैं, 5 में 4 करते हैं। 4 थोड़ा तुम लोगों को देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, लेकिन 4 जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो, अगर गौर से देखो तो ये दोनों चीज सेम है, सिर्फ एक के बीच में प्लस है और एक के बीच में माइनस है। अब इस आइडेंटिटी को देखो, दोनों सेम चीज है, इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है। फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम, अगर ये x है और ये y है, अगर ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, y स्क्वायर उसका स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, यहाँ पे तो पूरा x ही y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y क्या है यहाँ पे 3/2 उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4, y 4 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो देखा ये आंसर बहुत ही ज्यादा इजीली निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो लेट अस प्रोसीड नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इवैल्यूएट बोला है आइडेंटिटीज यूज करके 103 और 107। अच्छा इसका करने का, इसको करने का दो प्रोसेस हो सकता है। मैं दोनों प्रोसेस दिखा देता हूं तुम लोगों को। पहला प्रोसेस ये, क्या मैं 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, इनटू 107 को 100 प्लस 7 लिख सकता हूं। अब देखो दोनों जगह पे 100 और 100 है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है 3 और 7। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है, मेरे ख्याल से ये और आइडेंटिटी है, x प्लस a x प्लस b x प्लस a into x प्लस b। फॉर्मूला क्या आएगा, पहले आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे इस हिसाब से इसके साथ कंपेयर करो, ये बन जाएगा हमारा x, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा b, x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x, a क्या है यहाँ पे 3 प्लस b क्या है 7 into x क्या है यहाँ पे हमारा 100 प्लस a into b यानी 3 into 7। समझ में आया क्या क्या मैंने इसको 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख दिया इसको। अब ये x प्लस है, x प्लस b फॉर्म में आ गया। फिर अब मैंने उसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला क्या x स्क्वायर, तो यहाँ पे x 100 था 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b into x प्लस a into b यानी 3 into 7। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 2 0 है ना, 4 0 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 3 10 into 100, ये भी हो जाएगा 1000 प्लस 21। इसको प्लस करने से कितना आएगा 1 2 0 1 0 1, ये कौन सा आएगा 1 1। इसको गलती क्या मैंने, ओ मिस्टेक, ये हो गया 1 1, यस ये हो, सॉरी, ठीक है अब ठीक है 1 1 0 2 1। अब देखो इसको इस वजह से एकदम इजीली हमने सॉल्व कर दिया। इसको और एक प्रोसेस भी करने का। अब देखो 103 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 105 माइनस 2, 105 माइनस 2 कितना हो जाएगा 103। और 107 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 105 प्लस 2। अब ऐसे लिख सकता हूँ 105 से 2 माइनस करने से 103 आएगा और 105 के साथ 2 प्लस करने से 107 आएगा। तो ये क्या, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, सिर्फ बीच में चेंज एक प्लस एक माइनस। ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ना x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हमारा x हो गया, ये y, ये x, ये y, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो 105 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर कर सकते हो, तुम लोग निकाल सकते हो 105 में 105 कितना होता है
105 to 105, 25 5 0 0 0 5 0 1 5 2 1 1 1 1 0 2 5 minus 2 to the 4, ये भी आएगा 1 1 0 2 1। तो देखा ये दो प्रोसेस से आप लोग कर सकते हैं और दोनों प्रोसेस मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका 3 जो है वो है 104 into 96। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 100 plus 4 और इसको लिख सकता हूँ 100 minus 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया x plus y into x minus y, x plus y into x minus y, x plus y into x minus y का फॉर्मूला x square minus y square। यहाँ पे x ये है ये y है, तो 100 square minus 4 square, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 minus 16। तो 10,000 minus 16 आएगा 9,984। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नंबर दिया गया तो तुम लोग ये आइडेंटिटीज पे ऐसे ब्रेक कर सकते हो। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको तो हम लोग मिलिटरी वेक्टर से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिलिटरी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हमें बोला गया कि ये आइडेंटिटीज यूज करना है। तो आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है वो मैं तुम लोगों को सिखाता हूं। यहाँ पे देखो, क्या मैं 4y² को 2y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख ही सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 y स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। और चलो माइनस है, ये बीच वाला स्पेस छोड़ दो, प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख ही सकता हूँ, 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब ये देखो, ये बन गया मेरा a या फिर x और ये बन गया मेरा y। अब ये x स्क्वायर बन गया, ये y स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस है। फॉर्मूला ऐसा है ना, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, बीच में माइनस 2xy। तो देख के देखता हूँ, माइनस 2xy लिख के देखता हूँ कि 4y आता है कि नहीं। माइनस 2 की जगह पे 2 बिठा देता हूँ, xy है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास शायद 2y है, इनटू x इनटू y, y क्या है हमारे पास, y शायद हमारे पास 1 है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वो है ना हमारा x क्या है 2y और y क्या है हमारा 1 है। तो 2 into 2y into 1 कितना होता है, 2 to the 4 y into 1y। तो देखो इससे ये आ गया। अब मैंने इस सारे चीज को स्प्लिट करके एक फॉर्मूला में ले आया, क्या है x square minus 2xy plus y square। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्या लिख दिया यहाँ पे, तो x 2y लिख दिया। तो x square minus 2xy plus y square का फॉर्मूला क्या है, x minus y whole square। तो यहाँ पे x क्या है, 2y minus 1 whole square, मतलब इसको हम 2y minus 1 2y minus 1 दो बार लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। समझ में आया ये बात? तो अगर नहीं आया तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी करके दे देता हूँ। 1 है 9x square plus 6xy plus y square। इसमें क्या करना है, पहले इसको देखो, 9x square को मैं 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर प्लस बीच में स्पेस छोड़ देता हूँ, y स्क्वायर को मैं y स्क्वायर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा x क्या हो गया 3x, y क्या हो गया y, इनटू बीच में क्या लिखता है 2 into x क्या है 3x into y। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं, 2 3 6 आ रहा है, x into y xy आ गया। तो ये क्या फॉर्म में आ गया, x square plus 2xy plus y square। इसका फॉर्मूला क्या है, x plus y whole square, यानी कि इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसको मैंने ब्रेक किया वैसे आइडेंटिटीज जैसा, आइडेंटिटीज के बाद वो आइडेंटिटीज यूज करके इसको ऐसा लिख दिया। इसका तो दो कर दिया, तीसरा भी कर ही देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि x square minus y square by 100, ये ज्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो x square को मैं x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये पूरे टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y by 100, कितने का स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो अभी ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, x square minus y square। x square minus y square का फॉर्मूला क्या है, x plus y into x minus y। तो x plus y क्या है, y by 10 into x minus y by 10। मैं पहले ये आइडेंटिटी सीखना होगा और ये आइडेंटिटीज को इसमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार फिर आगे करके देख लो, ये उतना
हार्ड नहीं, ये बहुत ही इजी है। जस्ट मैंने ब्रेक करके उस फॉर्म में ले आया और उस फॉर्म से एनालिटिक्स यूज कर दिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं 2 क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको मुझे इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x क्या है, x शायद से -2x है, y 3y है और z ये है स्क्वायर। अब इस पैटर्न में ब्रेक करता हूँ। पहले आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है मेरा -2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला क्या है प्लस 2xy प्लस 2 इंटू x क्या है यहाँ पे मेरा -2x इंटू y, y क्या है 3y प्लस 2yz, 2y क्या है मेरा 3y, z क्या है 2z प्लस 2zx। यहाँ पे z मेरा है 2z और x मेरा है -2x। अब कुछ नहीं, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर इवन है, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 4 3 12, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 4 3 12xy 2 3 6 6 2 12 प्लस 12yz और यहाँ पर 2 4 4 2 8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8zx। क्या आंसर करेक्ट है? चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz, यस करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, ये टाइप मींस यहाँ पे हमें समझ लेना पड़ता है जैसे कि इस क्वेश्चन में ये x है, ये y है और ये z है। ये कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी यूज करना है, खत्म बात। तो अभी उसी टाइप पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं 1/4a प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस होते हैं फॉर्मूला में तो प्लस है तो ब्रैकेट में ये माइनस चला जाएगा, 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, पहले आएगा x स्क्वायर, ये है हमारा x, ये है हमारा y और ये है हमारा z। पहले x स्क्वायर 1/4a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब -1/2b होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2xy 2 into x into y प्लस 2yz प्लस 2 into y क्या है हमारा -1/2b into z क्या है 1 प्लस 2zx प्लस 2z क्या है 1 और x क्या है 1/4a। चलो अभी एक एक करके खत्म करते हैं। पहले ये आएगा 1 का तो 1 स्क्वायर ही होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, a का स्क्वायर 16a स्क्वायर 1/16a स्क्वायर। इसका क्या आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, इवन है बात, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर, ये तो 1 ही आएगा। इधर देखते क्या होता है, इधर मेरे ख्याल से ये 2 2 जा कट जाएगा तो ये माइनस और प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/4, a into b हो जाएगा ab। चलिए ये हो गया। अब ये वाले को देखते हैं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इंटू है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ b बचेगा यहाँ पे। और लास्ट वाले में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो प्लस ही रहेगा 1/2a। चलो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कैसे आया, क्या 1/2a से ही आया, -b से ही आया, सही है। तो समझ में ऐसे x, y और z को पकड़ लेना है और उस फॉर्मूला में ब्रेक करना है। करते हुए शायद थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा गड़बड़ी हो, लेकिन एक दो बार करोगे इसको तो इसके बाद
ये एकदम इजी लगने लग जाएगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो क्लास के बोल क्वेश्चन नंबर 5 का जो नंबर 2 है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और ये मैनिपुलेशन तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ट्रिक्स है। तो क्या ट्रिक्स है पहले वो देखते हैं। इसको बोला फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि ये जो दिख रहा है ये इस फॉर्म में, इस आइडेंटिटी का इस फॉर्म में से हमें इस फॉर्म में लाना है। अब देखो जो प्रॉब्लम हमारे पास हो रहा है, यहाँ पे आता है xy, ये यहाँ पे है xy, यहाँ पे yz और यहाँ पे zx। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रहा है कि फॉर्मूला में हर जगह पे प्लस होना चाहिए, पर हमारे क्वेश्चन में हर जगह पे प्लस नहीं है। तो ये देखो x और y का केस में माइनस आ रहा है, z और x के केस में माइनस आ रहा है, लेकिन y और z के केस में प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए तो प्लस आ रहा है। इन दोनों में एक माइनस है, इसलिए माइनस आ रहा है, और इन दोनों में एक माइनस है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो जब मुझे पता चल गया कि y और z प्लस है, तो माइनस कौन सा आएगा? मेरे ख्याल से x ही आएगा। दोनों में देखो x है, यहाँ पे x नहीं है तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे x का टर्म है तो निगेटिव है, यहाँ पे x का टर्म है तो निगेटिव है। इससे हमें यह पता चला कि yz पॉजिटिव है, लेकिन x जो है वो निगेटिव में लेना पड़ेगा। अब सोचो निगेटिव में हम लोग कैसे लेंगे, ध्यान से सोचो। ये जो टर्म है इसको मुझे x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2 है ना, अगर 9 होता तो मैं इजीली बोल देता 3 स्क्वायर 9 होता है, लेकिन कितना का स्क्वायर जाके 2 बनता है? ये तो सोचने वाली बात है कि किसको स्क्वायर करने से 2 बनेगा, क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर मुझे पता है जैसे 4 होगा तो तुम लोग बोल सकते हो कि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 9 होगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो 9 होने से तुम लोग बोलते हैं 3 स्क्वायर, 25 होने से बोलते हैं 5 स्क्वायर, लेकिन अभी हमें 9 25 ऐसा नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है 2। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम देता है कि कितने का स्क्वायर 2 होगा। तो एक चीज याद रखो, √2 का स्क्वायर होता है 2, जैसे कि √5 का स्क्वायर होता है 5, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो हमेशा याद रखो कोई नंबर है और हमें ऐसा कुछ निकालना है जिसका स्क्वायर वो नंबर हो जाए, तो हमेशा उसका रूट डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 की जगह पे √2x वो स्क्वायर डाल सकता हूँ, वैसे डाल सकता हूँ। इसको स्क्वायर करूंगा तो √2 हो जाएगा 2 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो x है ये हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमें देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे y टर्म है पॉजिटिव है, y और z तो पॉजिटिव में है, लेकिन ये जो x है ये नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डाल दूं तो यहाँ कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस ही बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा x। इसको बनाना है y कैसे बनाऊंगा? अंदर y डाला स्क्वायर बन गया हमारा y। इसको बनाना है z। अब देखो यहाँ पे और एक मुसीबत आ गया, z हमें पता है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डालेगा, कोई टेंशन नहीं है। पर किसका स्क्वायर 8 होगा? क्या √8 का स्क्वायर 8 होगा? हाँ, पर इसमें एक दिक्कत है, √8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2√2। तो अब देखो इस चीज को गौर से समझो। यहाँ पे जैसे कि 2 का मैंने √2 स्क्वायर लिख दिया आराम से, कोई टेंशन नहीं। 8 किसी का स्क्वायर तो 8 नहीं होता, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं √8 का स्क्वायर ले लूंगा। √8 में प्रॉब्लम क्या है? √8 के अंदर 4 × 2, 4 जो है वो 2 स्क्वायर होकर बाहर निकल जाएगा। तो 8 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2√2 होल स्क्वायर। 2√2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो जाके 8 आएगा। कैसे? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे z की जगह पे मैं लिखूंगा 2√2z होल स्क्वायर। अब देखो जाके मेरे पास x आया, y आया, z आया। मेरा x कितना है? -√2x। y कितना है? y तो y ही है। z कितना है? 2√2z। अब मैंने ये वाला जो पार्ट है x² + y² + z² ये तो लिख दिया। अब मैं +2xy करके देखता हूं कि ये आता है कि नहीं।
टू, एक्स क्या है मेरा, ये है माइनस रूट टू एक्स, वाई क्या है मेरा, ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आता है कि नहीं, 2 इंटू रूट टू माइनस रूट टू एक्स वाई, ये देखो आ गया मेरा माइनस रूट टू एक्स वाई, प्लस 2 वाई जेड, वाई क्या है मेरे पास, वाई, जेड क्या है 2 रूट टू जेड, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 2 टू द 4 रूट टू वाई जेड, ये देखो 4 रूट टू वाई जेड, और सारे प्लस है तो प्लस आएगा, इसलिए बोला कि वाई और जेड का टर्म हमें पता है कि प्लस है, पॉजिटिव है। फिर ये प्लस 2 zx, z कितना है हमारे पास, z है हमारे पास ये 2 रूट टू z, और x कितना है हमारे पास माइनस रूट टू x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 2 टू द 4, रूट टू इंटू रूट टू 2, 2 इंटू 4 8 zx, और ये माइनस है तो इसलिए इधर माइनस। दैट मींस ये वाले प्रोसीजर से हमने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आया। एक बार इस फॉर्म में ले आया तो इसके बाद तो और कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx फॉर्म में ले आया। अब कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू कितना होता है x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पे माइनस रूट टू एक्स प्लस y कितना है y प्लस z कितना है 2 रूट टू z होल स्क्वायर हो गया ना, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला तो फैक्टराइज में हम लोग ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको दो बार लिखना पड़ता है, तो लिख देते दो बार माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जेड, सेम जिसको दो बार लिख देते हैं रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जेड। ये है इसका आंसर। फिर से एक बार बोलता हूं क्या क्या मैंने इसको देखा, देख के मैंने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है सही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे समझ में आ गया कि x वाला टर्म नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है नेगेटिव, यहाँ पे y z है पॉजिटिव आ जाने, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। 2 कितने का स्क्वायर होता है, मैंने दिखा दिया, रूट किसी का भी ले लो उसका स्क्वायर वो नंबर ही आएगा, तो 2 की जगह पे मैंने रूट 2 डाल दिया, x तो x है, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए, x जो है मुझे नेगेटिव चाहिए, इसके सामने एक नेगेटिव साइन दे दिया होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर होने से तो यहाँ पे जो लिखूंगा मुझे घूम के फिर यहीं पे आना है। तो ये देखो इसका स्क्वायर यही तो आता है, और y का स्क्वायर लिख दिया। फिर 8 का मैंने यहाँ पे समझाया, रूट 8 लिखा, बाहर निकला 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 रूट 2 z स्क्वायर। फिर जो फॉर्मूला 2xy, 2 डाला, x का वैल्यू यहाँ से डाला, y का वैल्यू यहाँ से डाला, चेक किया, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर यही आया। फिर 2yz डाला, फिर चेक किया, मेरा आंसर यही आया। फिर प्लस 2yz डाला, यही आया। दैट मींस मैंने इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया, आइडेंटिटी में ब्रेक कर दिया। ये आ गया तो ये इक्वल टू क्या होता है x प्लस y प्लस z स्क्वायर, तो ये आ गया तो मैंने x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर लिखा, इसको दो बार लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने करके दे दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें रूट इन्वॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम टाइप क्या है वो दोनों खुद से ट्राई कर लेना, आंसर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 जो है ये दो आइडेंटिटीज यूज करना पड़ता है, आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7। क्यों? एक ही क्वेश्चन करूंगा जो लास्ट वाला है क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बाकी सब तुम लोग समझ जाओगे कि आइडेंटिटीज कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y क्यूब। तो ये है हमारा a आई मीन x और ये है हमारा y। फॉर्मूला क्या है, पहले x क्यूब, पहले x का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी कि 2/3 y का क्यूब माइनस 3x into y, x into y ब्रैकेट में x माइनस y यानी कि ये से x माइनस 2/3y। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो वैल्यूज थे फॉर्मूला के वाइज मैंने बिठा दिया, बाकी जो क्वेश्चन है 6 में वो भी सेम ही करना है। x क्यूब यहाँ पे x तो x ही है तो x क्यूब, y क्यूब यहाँ पे y क्या है हमारा 2/3y उसका क्यूब माइनस 3xy, x क्या है x डाला y डाला x माइनस y, फिर x पर सेम डाल दिया। तो एक एक करके करते हैं, x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, y क्यूब यहाँ पे 3 कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 2xy, x माइनस 2/3y। अब इसको चलो ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने से आएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब
मल्टीप्लाई करते हैं 2xy into x minus 2x square y, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 2 जा 4/3 xy into y xy square। बस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में भी सब सेम है, तो मैं 7 का नंबर 3 तुम लोगों को करके देता हूं। 7 का जो 3 है, या पहले जैसे स्क्वायर के लिए क्या था, अब हम क्यूब के लिए करेंगे। वो है 998 क्यूब। इसका वैल्यू निकालना आइडेंटिटीज यूज करके। तो क्या मैं 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकता हूं आराम से, क्योंकि 1000 माइनस 2 कितना होता है 998। तो 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, a माइनस b क्यूब। तो ब्रेक करो, x माइनस y क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू y ब्रैकेट x माइनस y। देखो x क्यूब, x यहाँ पे हमारा 1000 है, y 2 है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू y x माइनस y। अब खत्म करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1000 3000 इंटू 2 6000, और यहाँ पे आ जाएगा 998। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, इसको अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 998 इंटू 6000 है ना, तो 6 8 जा 48 4 6 9 जा 54 8 5 6 9 जा 54 59, ये आ जाएगा 5 9 8 8 और 0 कितना है 3 0। अब इसको जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास में फाइनल आंसर लिख देता हूं, तुम लोग माइनस करके देख लेना। तो फाइनल आंसर आएगा 9 9 4 0 1 1 9 2 401192 से ये। तो ऐसे करके बाकी जो है, बाकी पहले क्या क्वेश्चन था 99 क्यूब, इसको लिख देना 100 माइनस 1 क्यूब, फिर ऐसा सेम ब्रेक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 102 क्यूब, इसको क्या लिख दोगे 100 प्लस 2 क्यूब, फिर a प्लस b क्यूब फॉर्मूला में ब्रेक कर देना। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आराम से तुम लोग कर लोगे। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसमें बोला फैक्टराइज। तो देखो 8 करने का जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। इसको देखो यहाँ पे क्यूब है, इसको हम लोग सारी जगह पे माइनस है ना, माइनस माइनस है एक प्लस है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस है। तो 27 किस चीज का क्यूब है, मेरे ख्याल से 3 का क्यूब है, 3 क्यूब 27 होता है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये लास्ट ईयर तुम लोगों ने सीखा था, याद रहना चाहिए किसका क्यूब कितना होता है। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a माइनस b। अब देखो फॉर्मूला में आया कि नहीं, चलो 3 क्यूब तो आ गया 27, 5a क्यूब आ गया 125। अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है कि नहीं, देखते देखो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 इंटू 3 135a। तो देखो ये वाला पार्ट ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 5 जा 225। देखो ये आ गया। तो अभी ये फॉर्मूला किसमें आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इसका क्या है a माइनस b होल क्यूब। लेकिन ये फैक्टराइज बोला है तो इसको ऐसा नहीं रख सकते, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार 2 बार 3 बार। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करो, पहले ये दो जो है इसका क्यूब निकाल लो कि किसका क्यूब है ये, इसके बाद फॉर्मूला में डाल दो, बस खत्म बात। जैसे कि सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा रहा हूं तुम लोगों को। इसमें दिया हुआ है 27 p क्यूब माइनस 1 by 216 माइनस 9 by 2 p स्क्वायर प्लस 1 by 4p। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, 27 तो तुम्हें पता है 3p होल क्यूब हो जाएगा, माइनस अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 6 36 36 6 216।
तो ये आ जाएगा 1/6 क्यूब। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, अभी कुछ नहीं, फॉर्मूला में डालो 3a इंटू b ब्रैकेट में a में x और y को कभी कभी a और b भी बोल देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो x प्लस y, इसको अगर a प्लस b क्यूब लिया तो ये क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो इसलिए मैं इस फॉर्म में बोलता हूं, कभी a b बोल देता हूं, समझ लेना उस बात को। तो ये देखो ये x क्यूब हो गया, ये y क्यूब हो गया, माइनस 3xy x इंटू y ब्रैकेट में x माइनस y। अब देखो ये पार्ट तो इसका क्यूब तो यही आएगा, इसका क्यूब तो यही आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं। अब देखो 3 से ये कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9/2 p स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब 3 से 2 कट जाएगा, इस 3 से और 2 कट जाएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। देखो ना मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ये और ये मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। 3 3 जा 9p into 1/6 into 1/6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो देखो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यहाँ पे एक p बचा है p। तो देखा ये और ये मल्टीप्लाई करके मेरा ये आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई करके मेरा ये आ गया। तो दैट मींस व्हाट, ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया x माइनस y होल क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो इसको क्या करेंगे हम लोग सारे फैक्टर्स में लिख देंगे, यानी कि क्यूब है तो इसको 3 बार लिख देंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करने के लिए बोला, यानी कि ये प्रूव करने के लिए बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, x प्लस y होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। ठीक है, अब हमें निकालना है x क्यूब प्लस y क्यूब, तो इसको इधर रख दो और ये जो पार्ट है इसको इधर भेज दो। तो ऐसा हो जाएगा कुछ x प्लस y होल क्यूब माइनस ये पार्ट इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा ना, 3xy x प्लस y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब। तो एक काम करता हूं, मैं इसको घुमा देता हूं, सेम ही तो चीज है, इसको इस तरफ लिखता हूं, इसको इस तरफ लिखता हूं। तो ये तो यही सेम ही चीज है, इसको मैं घुमा के लिख रहा हूं, इसको सिर्फ इस तरफ लिख रहा हूं, इसको उस तरफ। क्यों? क्योंकि आंसर ऐसा आना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा। तो x प्लस y होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस y। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रख दो। अब इन दोनों चीज में कॉमन क्या है, मेरे हिसाब से x प्लस y है, यहाँ पे भी x प्लस y है, यहाँ पे x प्लस y है। तो x प्लस y को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे से ये क्यूब है, एक x प्लस y चला गया तो बचा कितना 2, क्योंकि एक को तो मैंने कॉमन ले लिया, और माइनस ये तो पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 3xy। तो अब देखो x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू x प्लस y। अब ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रेक करते हैं, x प्लस y होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ये इसको ब्रेक किया और बचा क्या सामने, माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस 3xy। चलो ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये x प्लस y होल स्क्वायर है। अब देखो x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू x प्लस y, यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। तो क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस xy। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस y, ये माइनस xy को सामने लिख दो क्योंकि आंसर में माइनस सामने है ना, तो इसलिए माइनस xy प्लस y स्क्वायर हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ऐसा करके हम लोग करते हैं इसको वेरीफाई। एक आइडेंटिटी उठा लेते हैं, उस आइडेंटिटी से ऐसे प्रूफ किया जाता है। अब 9 का जो पार्ट 2 है, चलो वो करते हैं। उसमें क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। प्रोसीजर सेम है, यही करेंगे, वो आंसर भी आ जाएगा। कैसे आता है चलो दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये दिया है हमारे पास क्वेश्चन, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं।
x minus y whole cube equals to x cube minus y cube minus 3xy x minus y। अब से इसको इधर रखते हैं, इसको उधर भेजते हैं, x minus y whole cube plus 3xy x minus y equals to x cube minus y cube। इसको घुमा के लिख लेते हैं, x cube minus y cube। अगर घुमा के ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये इस तरफ रहने से ऐसा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने इसको घुमा लिया। x minus y whole cube plus 3xy x minus y। तो यहाँ पे x minus y कॉमन ले लेते हैं, तो सेम पहले जैसा हो जाएगा x minus y whole square plus 3xy। यहाँ पे क्या बचा, x cube minus y cube। तो x cube minus y cube equals to x minus y, इसको ब्रेक करते हैं, x square minus 2xy plus y square और यहाँ पे बचेगा 3xy। तो अभी x cube minus y cube is equals to x minus y यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा x square और यहाँ पे minus 2xy plus 3xy आ जाएगा plus xy plus y square। हो गया प्रूफ। तो इस टाइप से करते हैं, ऐसे जो वेरीफाई करने के लिए बोला जाए आइडेंटिटी यूज करके, बस उसको सॉल्व करना होता है। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। 10 में हमें बोला क्या, फैक्टराइज। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है उसको मिटाया नहीं। क्यों मिटाया नहीं? क्योंकि यही आइडेंटिटी यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 64 किसका क्यूब है? मेरे ख्याल से 4 का है, 4m क्यूब, और 343 है 7 का क्यूब। तो a माइनस b क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर x क्यूब माइनस y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये y है, तो इसको इस फॉर्म में लाते हैं। पहले x माइनस y यानी 4m माइनस 7n, फिर क्या है x स्क्वायर, यानी यहाँ पे x है हमारा 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस x इंटू y। x क्या है हमारा 4m इंटू y क्या है 7n प्लस y स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या होता है, ये शायद कुछ ऐसा आएगा 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में आएगा 4 स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 49m स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 का जो 1 है, वो 9 का जो 1 है, वो आइडेंटिटी यूज करके सेम इस प्रोसेस में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसके साथ खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है इसको फैक्टराइज करना है। तो अच्छा चलो, ये क्यूब में है तो पहले सबको क्यूब टर्म्स में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x क्यूब, 27 है ना, तो 3 का क्यूब, ये तो इजी है y का क्यूब, और ये तो इजी है z का क्यूब। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो 3 3 9 xyz। अब तुम्हें ये देखो a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये वाला आइडेंटिटी आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस y प्लस z। यहाँ पे हमारा ये x है, ये y है, ये z है। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस y प्लस z, यहाँ पे x तो हमारा 3x है ना, और y और z तो y और z ही है, ब्रैकेट x स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस माइनस है फॉर्मूला में, ये देखो माइनस x इंटू वाई। तो x क्या है हमारा 3x इंटू वाई माइनस yz, y और z तो y और z ही है, माइनस zx माइनस z इंटू 3x। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा सेम एज इट इज। यहां पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x इंटू वाई माइनस 3xy, ये आ जाएगा माइनस yz, और ये आ जाएगा माइनस 3xz। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलो अभी 11 तो कर लिया, इसमें आइडेंटिटी नंबर 8 भी यूज कर लिया है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो वैसा बहुत इजी, पर इसमें बहुत सारी चीज मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को
बहुत ही आराम से गौर से देखना कि कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब देखो LHS पहले लेते हैं। LHS क्या है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये वाला फॉर्मूला है। तो चलो इसको ब्रेक कर देते हैं उस फॉर्मूले में। x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 1/2 दिखाई दे रहा है, प्रूफ करना है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 into 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और जैसा है एज इट इज लिख देता हूँ, x प्लस y प्लस z, और ये सेम जैसा है वैसा लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं 1/2 को इधर रख देता हूँ x प्लस y प्लस z के साथ, और 2 जो है इस 2 को इसके सामने ले आता हूँ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। समझ में आया? पहले 1/2 में 2 लिखा, 1/2 को इसके साथ ही रख दिया, 2 को इसके साथ में ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर इसको तो सेम रख रहा हूं, 2 से सारा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, सबसे 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2yz माइनस 2zx। हो गया। अच्छा, अब गौर से देखो मैं क्या करने वाला हूं। ये 1/2 x प्लस y प्लस z है, इसको एज इट इज रख दिया। अब 2x स्क्वायर यानी कि ये है ना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होता है, यानी क्या 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है। तो 2 में से मैं एक x स्क्वायर को ले रहा हूं, माइनस 2xy को इधर घुसा रहा हूं और एक y स्क्वायर ले रहा हूं। तो देखो मैंने एक x स्क्वायर यहां पे ले लिया, एक y स्क्वायर यहां पे ले लिया, यानी कि और एक x स्क्वायर बचा हुआ है और एक y स्क्वायर बचा हुआ है। खत्म बात। अब क्या कर रहा हूं मैं, और एक जो y स्क्वायर है उसको यहां पे ले रहा हूं, फिर ले रहा हूं माइनस 2yz प्लस एक z स्क्वायर ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो ये चीज समझो, 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है, 2z स्क्वायर है। मैंने एक x स्क्वायर यहां पे लिया, एक y स्क्वायर यहां पे लिया, दूसरा y स्क्वायर यहां पे लिया, एक z स्क्वायर यहां पे लिया, और प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx प्लस z स्क्वायर। अब देखो मैंने ये जो 2 था सबको एडजस्ट कर दिया। ये 2x स्क्वायर यहां पे लिख दिया, 2y स्क्वायर यहां पे लिख दिया, 2z स्क्वायर यहां पे ब्रेक कर दिया। 2 था ना तो सबको एक एक दे दिया। अब देखो, और इसके बीच में ये जो तीनों टर्म्स थे इसको बीच बीच में घुसा दिया। अब देखो उससे फायदा क्या हुआ, ये तो x प्लस y प्लस z है, यहां पे देखो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ये तो फॉर्मूला है x माइनस y होल स्क्वायर का, प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस yz प्लस z स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? ये तो है y माइनस z होल स्क्वायर का, प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx प्लस z स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस z होल स्क्वायर। हो गया ना, इज इक्वल्स टू RHS एज प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है कि प्रूव दैट दिस इज इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस y प्लस z 0 होता है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। तो ये प्रूव करने के लिए हम अपना आइडेंटिटी यूज करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है? ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होता है x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये है ना, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 0 है, ये देखो x प्लस y प्लस z 0 है, तो x प्लस y प्लस z के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो 0 इनटू एनीथिंग क्या होगा? 0 ही होगा। 0 इनटू ये पूरा टर्म तो 0 ही होगा। यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अब माइनस 3xyz को मैं उस तरफ भेज दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ये साइड तो सेम ही आ रहा है। अभी मैं माइनस 3xyz को उस तरफ भेज दे रहा हूँ,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3xyz उस तरफ चला जाएगा तो 3xyz। देखो यही प्रूफ करने के लिए दिया था तो हैज प्रूफ। तो ये बहुत ही इजी था क्योंकि xyz अगर 0 और ये एक फार्मूला भी है कि अगर x प्लस y प्लस z 0 है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बन जाता है 3xyz और इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। और ये जो फार्मूला है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है यही फार्मूला हम उधर अप्लाई करेंगे। तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये है इसी को हम लोग आइडेंटिटी बनाएंगे। पहले चेक करना पड़ेगा कि x प्लस y प्लस z 0 है कि नहीं। इस क्वेश्चन में ये x है, ये y है, ये z है, तीनों को प्लस करके देखते हैं। -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 7 प्लस 5 12 -12 प्लस 12 0। तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब क्या होता है 3xyz। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब क्या हो जाएगा 3x into y into z। और क्यों हम ये यूज कर पाए क्योंकि सिंस -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू कितना आया 0। सिंस x प्लस y प्लस z 0 आ गया तो इसलिए इसका क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 3x के जगह x, y के जगह y, z के जगह z। तो ये आ जाएगा -3 1 3 0 6 और इनटू 35 36 इनटू 35 तुम्हारा आ जाएगा -1260। तो यही आइडेंटिटी यूज करके हमने ये सॉल्व कर दिया। सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 14 का नंबर 2 वो तुम लोग करके ग्रुप में आंसर भेजना। अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें बोला गया है कि इसको लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको कर सकते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करना है अब ये देखो, ये तो पता है 25 into 12 कितना होता है 25 into 12 होता है 5 to the 10 to the 4 5 2 0 0 300। तो 25 into 12 होता है 300। अब दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्लस माइनस करने से 35 आए। तो 20 और 15 को अगर मैंने प्लस किया तो आता है 35 और अगर इनटू करता हो तो आता है 300। तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। मैंने माइनस माइनस भी लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे कॉमन मुझे दिख रहा है 5 है, 5a कॉमन लिया तो 5a माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन है 3। यह आएगा 5a माइनस 4। तो ये आ गया 5a माइनस 4 और ये आ गया 5a माइनस 3। तो ये देखो दो टर्म्स में ले आया, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो ये तो बहुत ही इजी है। और ऐसे ही सेम टाइप से आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो वो आप ट्राई करना, डाउट हो तो ग्रुप में भेजना या कमेंट सेक्शन में लिखना। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज 2.5 जो है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले पार्ट से स्टार्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए जो मैंने किया है और जो मैंने स्किप किया है कि सेम टाइप क्या है वो सब करो। करने के बाद डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर ग्रुप में मैसेज भेजो। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।